नेचर इज एनर्जी एंड नेचर इज लाइफ। हमारा जीवन प्रकृति के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन बदले में हम प्रकृति को कुछ नहीं दे पाते। अर्बनाइजेशन के होने से हम प्रकृति से आज बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन हम सब के मन में प्रकृति के बीच में रहने की एक आस आज भी जगी हुई है, जिसे हम टेरेस गार्डन के रूप में तब्दील कर चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे किस तरह नेचुरल फार्मिंग कर आप अपने टेरेस गार्डन में ही फलों, फूलों और सब्जियों की अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो छत पर बागवानी के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। प्रकृति में ऐसा होता है कि ऊपर से ही बारिश होती है। ये बारिश मिनरल वाटर का काम करती है और मिट्टी से ही पौधे जो हैं वो अपना जो भी तत्व उनको चाहिए वो उनको मिल जाता है। तो प्राकृतिक खेती जो नेचुरल फार्मिंग मेथड्स हैं, ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत होता है। ज़ीरो बजट इसलिए कहा गया है क्योंकि देसी गाय तो हमको हर जगह अपने देश में मिल ही जाती है। तो देसी गाय का गोबर और गौमूत्र ये हमारा मेन रिसोर्स है इस टाइप की खेती में। इसके अलावा हमको कोई किसी और तरह की खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमने ये देखा है कि प्रकृति में जो पौधे कुछ भी अब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से, सारे तत्व तो मिट्टी में ही मौजूद हैं, तो वो फिर उनके पत्तों में आ जाता है। सारा कुछ पत्तों में ही आता है, नीचे जड़ों से अब्जॉर्ब होके फिर स्टेम से पत्तों में आके, और फिर जब समय आता है तो यही पत्ते वापस मिट्टी में झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जंगलों में पेड़ों के नीचे कभी मिट्टी सूखी नहीं पड़ी हुई होती, उसके अंदर पत्ते गिरे हुए होते हैं तरह तरह के, और कोई चलते फिरते जानवर ने कभी वेष्टा की हो। इस प्रकार जो चिड़िया बैठती है पेड़ में, उसका भी वेष्टा, उसकी बीट होती है, वो मिनरल रिच होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार हम तरह तरह के चिड़िया पक्षियों को भी यहाँ आमंत्रित करते हैं फूलों के साथ, और किस तरह हम जो हमारे हनी बीज हैं, हमारी मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, इनको कैसे आमंत्रित करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो प्रकृति के तो नियम ही कुछ ऐसे हैं। और अब हम ये आपको दिखाएंगे कि किस तरह हमने मल्च करके प्रकृति के नियमों के हिसाब से वही पत्ते वापस मिट्टी में दिए। इस तरीके से कैसे हमने पानी की भी बचत की, और एक्सट्रीम टेम्परेचर से, जो इतनी गर्मी है और इतनी ही सर्दी होती है, उससे हमने अपने पौधों को, ये जो छत में लगे हुए हैं जिनको रेडिएशन की वजह से और भी ज़्यादा गर्मी लगती है और भी ज़्यादा सर्दी लगती है, उनसे कैसे बचाया है। ये HDPE के बैग्स होते हैं, ये ख़ास छतों के लिए ज़रूरी भी हैं, लाइट वेट होते हैं। इसमें मिट्टी की क्वांटिटी जो है वो कम होती है। ये मिट्टी एक ये जीवित मिट्टी है एज़ कम्पेयर टू वो मिट्टी जिसमें केमिकल पड़े होते हैं। हमारे इस मेथड में तो क्या है कि इसमें देखिए, इसमें ह्यूमस की कंटेंट काफ़ी है। अब आप यहाँ देखेंगे कि पहले तो टमाटर लगा हुआ है, और थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो वहाँ पर पालक भी है, लेटिस भी लगा हुआ है। इसमें ये एक फ्रेम आप देख रहे हैं, फ्रेम होता है शेडिंग नेट के लिए, लेकिन हमारा इस टाइप का जो हमने जंगल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, इसमें हमको इस शेडिंग नेट की ज़रूरत ही नहीं हुई। यहाँ देखिए, ये है हमारा चमेली का पेड़। इसने पता नहीं कितनी गर्मियाँ यहाँ पे बिताई हैं, और इसकी छाया में एक आम का पेड़ भी अभी छोटा है, वो चालू है। यहाँ पे देसी गुलाब भी है। इस तरीके से कोई भी क्रीचर्स जब आते हैं तो उनको राहत मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, ये HDPE का बैग है, इसमें तरह तरह के प्लांट्स एक साथ लगे हुए हैं। ये कंपेनियन प्लांटिंग है। ये सोलेनेसी फैमिली का टमाटर है, पालक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मटर, और ये है मूली, जो कि अब फूल की स्टेज में है। फूल की स्टेज में होने का मतलब है कि अब हनी बीज इसमें बड़ी अट्रैक्ट हो रही हैं। यहाँ पर देखिए, जंगल का थोड़ा सा वातावरण है। ये एक लैंटेना की झाड़ी है उधर लगी हुई, लैंटेना जो कि गर्मी में बहुत अच्छा चलता है। इसको पुअर सॉइल की ज़रूरत है। यहाँ पे ये एक कूलर का काम करता है। इसके साथ साथ नींबू का पेड़ है, और सेम की फली आप देख सकते हैं, सेम लगी भी हुई है। सेम क्योंकि नाइट्रोजनस प्लांट है, तो वो ज़मीन में वैसे ही इसकी जड़ों में से नाइट्रोजन प्रोवाइड हो रहा है नींबू के लिए भी। तो इस तरीके से हम कंपेनियन प्लांटिंग करते हैं। यहाँ पर बैंगन है, खीरे ककड़ियों में अब फल भी स्टार्ट हो गया आना। इसके अलावा अंगूर की बेल में भी फल है। ये देखिए इतनी गर्मी में भी स्ट्रॉबेरी लाल लाल हमारे पास है, और इसका कारण यही है कि यहाँ पर
हमने जंगल टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है। तरह तरह के फूल पौधे जो होते हैं ये ह्यूमिडिटी को अपने पास रखते हैं और टेम्परेचर जो है, जो इतना एक्सट्रीम जा रहा है, उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये देखिए मेरा दोस्त लेडी बर्ड है। लेडी बर्ड हमारा फ्रेंड होता है। ये एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर का काम करता है। जो एफिड नाम का पेस्ट होता है हरे हरे रंग का, उसको ये खाता है। तो जब हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड नहीं डालते अपने एरिया में, जैसे नेचुरल खेती में हम डालते नहीं, तो तब ये अपने आप ही एक प्राकृतिक बैलेंस चलता रहता है और हमको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पौधे तत्व मिट्टी से लेते हैं, सारे एलिमेंट्स मिट्टी में मौजूद हैं, तो मिट्टी में से एलिमेंट्स लेते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके फिर ये पत्तों को वापस पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। इसे आच्छादन के रूप में वो छोड़ देते हैं। अब आच्छादन में हम क्या करें छत पे, हम ये करते हैं कि तरह तरह के पत्ते इकट्ठे करते हैं और उनको हम ऊपरी परत में अपने मिट्टी के जो भी गमले हैं या जो भी हम छत पे बागबानी कर रहे हैं उसके ऊपर बिछा देते हैं आच्छादन के रूप में। अब यहाँ देखिए, ये है आम का पत्ता, इसी के अलावा यहाँ पर है शहतूत का पत्ता, पीपल के पत्ते हैं, ये हैं नीम के पत्ते। यहाँ पर आप देखेंगे कि खीरे की बेल लगी हुई है, साथ में चौलाई भी है। चौलाई ग्रीन मल्च का काम करती है, जो कि ग्रीन मल्च यानी कि लाइव मल्च। मैं इन पत्तियों को यहाँ पे बिखेर रही हूँ और एक थिक लेयर मैं मेंटेन कर रही हूँ। इससे ये भी फ़ायदा है कि जो जीवाणु हैं, जो जीवाणु इसके अंदर रहते हैं मिट्टी में, उनको भी अपना काम करने में कोई परेशानी नहीं। उनके पास भी लगातार वो एनवायरनमेंट बना हुआ है जिससे वो अपना काम, इन पौधों को न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते रहते हैं। आच्छादन का बहुत बड़ा फ़ायदा है, एक तो कचरा जो हमारे इधर उधर बिखरा रहता है वो नहीं बिखरता। अब ये देखिए, पौधों के लिए ये एक अच्छी सी ब्लैंकेट तैयार है। गर्मियों की फुल प्रोटेक्शन की तैयारी हो गई अब हमारे पास। हमारा एफर्ट यही रहा है थ्रू आउट इसमें कि जो चीज़ है हमारे पास उसको फेंका ना जाए, उसको इस्तेमाल कर जाए, रिसाइकिल रीयूज़ करा जाए। कोई बाज़ार से नई चीज़ नहीं लाए हैं। मट्टी डाल दी इसमें बन गया, और फिर कहाँ पत्ते डाल दिए खाद हो गया, तो सब चीज़ रिसाइकिल करी हुई है। तो इसका सिर्फ मतलब ये है, इसमें फालतू में पैसा का भी खर्चा नहीं है, बिजली की भी बचत होती है, नीचे एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको घर में। तो एपिसोड में यहाँ फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते, रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। आज के टाइम में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस तरह से केमिकल फ्री फर्टिलाइजर बनाया जाए और अपनी मिट्टी को नेचुरली रिच रखा जाए, आइए इसके बारे में जानें। जीवामृत जो हम बनाने जा रहे हैं ये एक जामन है। जामन का मतलब ये होता है, जैसे दही हम जमाते हैं तो थोड़ा सा दही लेके दूध में जामन के रूप में हम दही को 1 चम्मच जैसे लगाया और दही तैयार होता है। इसी प्रकार माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए ये जो जीवामृत है ये एक जामन का काम करता है। इसके अलावा हमको अपने ये जो नेचुरल फार्मिंग के मेथड्स हैं इसमें किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे माइक्रोब्स और हमारी प्रकृति ये हमको सारा कुछ करके दे रही है। तो जीवामृत की इस रेसिपी में हमने क्या किया है कि 20 लीटर हम पानी लेंगे। हम देसी गाय का जो ये गोबर है ये 1 किलो, 1 लीटर देसी गाय की गौमूत्र हम लेंगे। ये बेसन ये है 100 ग्राम, ये देसी गुड़ है ये भी 100 ग्राम, और पुराने पेड़ की पीपल या बड़ या फिर
कोई मुंडेर हो उसकी मिट्टी, वो हम लेंगे आधी मुट्ठी। तो इस प्रकार हमने ये गुड़ लिया और गुड़ को ये देखिए इसके बाद हमने बेसन लिया, इसके बाद ये गोमूत्र, इसके बाद और आखिरी में ये पेड़ की मिट्टी। ये जो जीवामृत है ये और मल्च हमारे माइक्रोब्स के लिए बहुत बेहतरीन फ़ायदे का काम करता है। माइक्रोब्स जो हैं उनको नमी चाहिए, कांस्टेंट मॉइस्चर, और अंधेरा भी चाहिए, तो वो आराम से अपना काम करते रहते हैं और पौष्टिक तत्व हमारे पौधों को पहुंचाते रहते हैं, जो कि अब्जॉर्बेबल फॉर्म में है। अब ये हमारा घोल जो है ये तैयार हो गया है। इसको अब हम 20 लीटर पानी हमने लिया है, इसमें मिला लेंगे। तो इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार ये जीवामृत जो कि जामन है माइक्रोब्स का, जीवाणुओं का, इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि ताज़ा गोबर ही हो। गौमूत्र तो चाहे कितना भी पुराना होगा, लेकिन गोबर 24 घंटे 48 घंटे का हो तो सबसे फ़ायदेमंद है। इस तरीके से हमने इस घोल को इसमें अब घोल दिया है। ये 20 लीटर पानी है और इससे 20 लीटर ही हमारा जीवामृत तैयार होगा। सुबह शाम आपको क्लॉकवाइज जिस तरीके से घड़ी की सुई चलती है उसको अच्छी तरह से 2 मिनट सुबह और शाम घुमाना है, जैसे कि इसमें हवा अंदर जाए। 48 घंटे में ये घोल जो जीवामृत है आपका तैयार है। इस प्रकार ये अच्छे से गोल घूम गया है। इस घोल को, जो हमने जीवामृत का घोल तैयार किया है, इसको या तो गनी बैग जो कि बोरी का कपड़ा होता है वो, नहीं तो ये एक पुराना पोंछा है जिसके अंदर छिद्र होते हैं, उससे कवर करेंगे। ये देखिए इसमें छिद्र हैं और इससे जो गैसेस इसमें से निकलेंगी वो आराम से बाहर निकल जाएंगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, उसका आना जाना आराम से हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने कवर कर दिया है। अब ये जीवामृत को हमने ढक के रख दिया है, 48 घंटे में ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसका जो हमने डाइल्यूशन करना है वो है, इसका 1 लीटर इसमें से हम लेंगे और 20 लीटर पानी में मिला के अपने पौधों में डालेंगे। पौधों को ये देख लें आप कि वो पहले थोड़े से गीले, नमी उनमें होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो है सिर्फ 7 दिन की, तो आप उतना ही बनाइए जितनी आपको ज़रूरत है। तो मैंने 20 लीटर बनाया क्योंकि यहाँ 2 सतह पे 2 लेवल्स पे छत है, उसके लिए ये बहुत होता है। हम अपने टेरेस गार्डन के प्लांट्स को लेकर इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि ज़रा भी कीट या फिर बीमारी लगते ही हम उसमें केमिकल युक्त पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर बैठते हैं। लेकिन हम केमिकल फ्री पेस्टिसाइड किस तरह बना सकते हैं और अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आइए जानें। ये हम नीम अस्त्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नीम अस्त्र का उपयोग प्राकृतिक खेती में जो चूषक कीट हैं, सकिंग इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए किया जाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, अभी भी इस समय कीटों का जो प्रकोप है वो बढ़ने लगेगा, तो कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए नीम अस्त्र का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम 500 ग्राम नीम की पत्तियां लेंगे, 500 ml हम गौमूत्र लेंगे, 100 ग्राम गोबर लेंगे और 10 लीटर हमारा पानी होगा। अब ये हम नीम को पीस रहे हैं धीरे धीरे करके। इसके लिए हम पत्थर से बनी हुई ये सिल और ये बट्टा, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए
हम किसी मिक्सी का या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखिए धीरे धीरे अब हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। इसे हम लगातार पीसते रहेंगे, बीच बीच में इसमें थोड़ा पानी भी डाल लेंगे आवश्यकता अनुसार। अब देखिए पीसते पीसते अब हमारी चटनी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब नीम की चटनी को अब हम इस कटोरी में ले लेते हैं। अब हम नीम अस्त्र बनाने की तैयारी करते हैं। सारा सामान हमारे पास पहले से ही मौजूद है। इसके लिए हमने 10 लीटर पानी लिया और ये हमारा 100 ग्राम गोबर है। नीम की चटनी हमारी 500 ग्राम पत्तों की तैयार है और ये 500 लीटर 500 ml हमारे पास में ये गौमूत्र है। इसके लिए हम सबसे पहले पानी में गोबर, देसी गाय का अपना गोबर डालेंगे। इसके बाद जो हमने अपनी नीम की चटनी, पत्तों की चटनी बनाई थी, वो चटनी इसमें डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से इस पानी में, जिसमें पहले से गोबर मिला रखा है, उसमें घोल देंगे। इसके बाद इसमें हम जो हमारा 500 ml गौमूत्र है वो डाल के अच्छी तरह से मिलाएंगे। पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास नीम अस्त्र का उपयोग हमें करना चाहिए, जिससे कि हम अपने पेड़ और पौधों को कीट के प्रकोप से बचा सकते हैं। और इसके लिए हमें पौधों के ऊपर नीम अस्त्र का छिड़काव करना चाहिए, यानी हम इसको स्प्रे कर सकते हैं और किसी भी और हाथों की सहायता से भी हमें पौधों के ऊपर इसको छिड़क सकते हैं, जिससे जो कीड़ों का प्रभाव है वो पेड़ पौधों के ऊपर कम से कम होगा और हमारे पेड़ पौधे कीटों से बचे रहेंगे। और इसको उपयोग में लाने से पहले एक काम और करना होता है, इस नीम अस्त्र को छानना होता है किसी कपड़े या छलनी की सहायता से। उसके बाद में ही आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसको हम बना के रख सकते हैं और लगभग 3 महीने तक इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। वो कहते हैं ना, जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। अगर हम अपने प्लांट्स की अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो हमें उनके सीड्स को, यानी उनके बीजों को उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं किस तरह से नेचुरल वे में हम प्लांट्स के सीड्स को ट्रीट कर सकते हैं। अब हम अपनी समर की प्लांटिंग को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम तरह तरह के सब्जियों के बीज लेकर शुरुआत कर रहे हैं। ये है बैंगन का बीज, ये है गंवार फली का बीज,
ये है लोबिया, ये है करेला, ये है लौकी का बीज, और ये है सीताफल का बीज। अब बीज अमृत के लिए जो हमको चीज़ें चाहिए वो उसमें है चूना, ये हमको आधा ग्राम चाहिए। ये है बड़ के पेड़ की नीचे की मिट्टी। ये है गोमूत्र, 100 मिलीलीटर हमको इसमें चाहिए। ये गोबर देसी गाय का 100 ग्राम, और पानी यह है 200 मिलीलीटर। ये चूना डाला हमने, और ये बड़ के पेड़ की मिट्टी। अब गोमूत्र डालेंगे। अब ये जो गोबर है इसको डालेंगे और इसको घोल देंगे बस। अब ये हमारा बीज अमृत तैयार है, इसमें चूना सारा घुल चुका है। इसको अब हम 24 घंटे के लिए रख देंगे। चूना होने के कारण जो सीड वॉल है वो थोड़ी सी टूट जाती है। इस प्रकार बीज अंकुरित जल्दी होता है। इस तरीके से इसको अब हम रख देंगे 24 घंटे के लिए, फिर इसको छान के यूज़ करेंगे। ये बीज अमृत तैयार है जो कि 24 घंटे पहले हमने बनाया था। अब ये देखिए, ये लोबिया का बीज है। अब ये बीज है और इसमें हम बीज संस्कार कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे। करीब 1 घंटे बाद इस बीज को इसके अंदर से निकाल कर थोड़ी देर छाया में सुखाकर फिर हम इसकी प्लांटिंग करेंगे। अब देखिए, ये हमारे बीज संस्कारित हो गए हैं। ये अब प्लांटिंग के लिए हम ले जा सकते हैं और इनको कोई फंगस, कोई कीट कुछ नहीं लग सकता। ये स्ट्रॉन्ग है, इनकी सेल वॉल भी जो है वो थोड़ी सी ब्रेक ओपन हो गई है, तो इसलिए ये चल पड़े हैं। ये अपने जर्मिनेशन डेट जो होती है उसके पहले जर्मिनेशन करके दिखाते हैं। हमको कोई पॉइजन ट्रीटेड बीजों की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे देसी बीज हैं। तो देखा आपने, एक छोटे से टेरेस गार्डन में किस तरह से आप नेचर के ही रूल्स को फॉलो करके अपनी लाइफ साइकिल और साथ ही प्लांट्स की लाइफ साइकिल को बेटर बना सकते हैं। आज के छत पर बागवानी कार्यक्रम के इस एपिसोड में केवल इतना ही, लेकिन अगली बार फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।